हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एंड जनरल स्टडी ट्रैक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो 5th सेम मैकेनिकल ब्रांच के लिए पेपर है, उसका हम MCQ पर इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि 14 तारीख को एग्ज़ाम है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो इसके लिए हम आज वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर देंगे ताकि आप सब तक पहुंच सके ये इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ताकि आप एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसा ही वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द मेन फ्रैक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू डैश फ्रंट व्हील। तो एक बार फिर से क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, द मेन फंक्शन ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम इज टू कन्वर्ट द रोटरी मोशन ऑफ द स्टीयरिंग व्हील इनटू डैश फ्रंट व्हील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंगुलर मेजरमेंट। क्या हो जाएगा? एंगुलर मूवमेंट, चलिए एंगुलर मूवमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टीयरिंग सिस्टम मस्ट ऑल्सो मेंटेन द डैश अहेड मोशन ऑफ व्हीकल will it encounter any pot well and bumps। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ। क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेंथ। आप देख सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट, मेन फंक्शन ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम इज टू टर्न द व्हीकल एट द व्हील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्राइवर। क्या हो जाएगा? ड्राइवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, द मेन फंक्शन ऑफ द स्टीयरिंग सिस्टम इज टू टर्न ऑफ व्हीकल इन द, तो ड्राइव, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, स्टीयरिंग सिस्टम डैश द एफर्ट रिक्वायर्ड टू टर्न द स्टीयरिंग व्हील मेकिंग ए टर्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनिमाइज। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मिनिमाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, टू द व्हील लिफ्ट डायरेक्शन व्हील रोटेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ए हॉलो सर्कुलर शाफ्ट विच ट्रांसफर द मोशन फ्रॉम स्टीयरिंग व्हील टू स्टीयरिंग गियर बॉक्स इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग कॉलम। क्या हो जाएगा? स्टीयरिंग कॉलम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉप आर्म इज ऑल्सो नोन एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पिटमैन आर्म। क्या हो जाएगा? पिटमैन आर्म। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कॉन्टैक्ट एंड ट्रांसफर मोशन फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक टू व्हील एक्सियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइट रॉड। क्या हो जाएगा? टाइट रॉड हो जाएगा इसका राइट आंसर। विच कनेक्ट एंड ट्रांसफर मोशन फ्रॉम कनेक्टिंग लिंक टू व्हील। तो टाइट रॉड जो है कनेक्ट रहता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट रॉड विच रेसिप्रोकेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ पिटमैन आर्म इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनेक्टिंग लिंक। क्या आ जाएगा? कनेक्टिंग लिंक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्वेलिंग मोशन ऑफ टाई रॉड इज ट्रांसफर टू व्हील थ्रू। तो इसका राइट आंसर स्टूब एक्सियल। क्या हो जाएगा? स्टूब एक्सियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सियल।
तो नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश टाइप ऑफ स्टीयरिंग गियर बॉक्स कॉलम इज अटैच टू वर्म विच हैज स्क्रू कट थ्रेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्म एंड वर्म वेल टाइप स्टीयरिंग गियर। क्या हो जाएगा? वर्म एंड वर्म वेल टाइप स्टीयरिंग गियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द बोल्ट एंड नट आर दोज अरेंजमेंट इन विच व्हेन द बोल्ट रोटेट द नट। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकेट। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकेट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ए सीरीज ऑफ बॉल बेयरिंग यूज्ड, जो बॉल बेयरिंग यूज होता है तो वो हो जाएगा नन ऑफ दीज, इन सभी किसी में नहीं, नन ऑफ नन। चलिए इसका नन आंसर है। वर्म नट टाइप स्टीयरिंग गियर नहीं है, वर्म नहीं। ठीक, चलिए इसका नन इसमें से कोई नहीं है। ए सीरीज ऑफ बॉल वायरिंग यूज्ड, इस सभी किसी में नहीं किया जाता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पावर स्टीयरिंग कंसिस्ट ऑफ, तो पावर कंसिस्ट ऑफ, तो इसका राइट आंसर 2 सिलेंडर। पावर जो स्टीयरिंग कंसिस्ट होता है वो 2 सिलेंडर में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है विच सिलेंडर कंसिस्ट स्पूल बल्ब, तो विच सिलेंडर कंटेन स्पूल बल्ब, तो इसका हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडर। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटर सिलेंडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पावर स्टीयरिंग कंटेन्स डैश नंबर ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है किंग पिन इंक्लिनेशन बल्ब लाइज बिटवीन, तो इसका राइट आंसर 4 से 8 डिग्री में लाइज करता है इसका। ठीक, 4 से 8 डिग्री। ठीक, किंग पिन जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टोटल एंगल बिटवीन एक्सियल ऑफ टायर एंड किंग पिन एक्सियल इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाए इंक्लूडेड एंगल। क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड एंगल हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कास्टर एंगल वाल्व लाइज बिटवीन, कास्टर एंगल वाल्व लाइट बिटवीन, तो 2 से 8 डिग्री तक इसका कास्टर वाल्व, और यहाँ किंग पिन का कितना था? 4 से 8 था। ठीक, कास्टर वाल्व का 2 से 8 डिग्री और उसका था किंग पिन का था 4 से 8। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कास्टर एंगल इज प्रोवाइड एज इट गिव द स्टीयरिंग कॉलम वेरी डैश एफर्ट टू टर्न द व्हील, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, देखिए, कास्टर एंगल इज प्रोवाइड एज इट गिव द स्टीयरिंग कॉलम वेरी डैश एफर्ट टू टर्न व्हील, तो लेस होगा इसका राइट आंसर। ठीक, लेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिफरेंस इन इंक्लिनेशन बिटवीन आउटर एंड इनर व्हील इज कॉल्ड, तो टॉय आउट हो जाएगा, टू आउट, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू आउट। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द फंक्शन ऑफ सस्पेंशन इज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। देखिए, टू प्रोवाइड द कंफर्ट एंड सेफगार्ड द ऑक्यूपेंट्स फ्रॉम रोड शॉक, और टू प्रिवेंट द रोड शॉक्स, नीचे टू गिव द स्टेबिलिटी ऑफ व्हीकल, तो ऑल ऑफ दी एबव इसका, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फैक्टर विच एफर्टिंग टायर लाइफ आर, द फैक्टर विच एफर्टिंग टायर लाइफ आर, तो बोथ हो जाएगा इन्फ्लेटेशन प्रेशर और वेल एलिमेंट, दोनों हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द टायर सुटेबल फॉर स्पोक्ड व्हील रिम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रबर टायर। क्या हो जाएगा? इसका रबर टायर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या दिया हुआ है? द टायर सुटेबल फॉर स्पोक्ड व्हील रिम, तो रबर टायर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कॉमन फॉर्म ऑफ द लीफ स्पेयरिंग आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल, सेमी इलिप्टिकल टाइप ऑफ स्प्रिंग, और
सर्विस, टाइप ऑफ स्प्रिंग, हेल्पर स्प्रिंग, ये सभी हो जाएगा। कॉमन फ्रॉम द लीफ स्प्रिंग, ठीक है, ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कॉमन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम सस्पेंशन आर, सस्पेंशन आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकफेरसन सस्पेंशन। क्या हो जाएगा? मैकफेरसन कॉमन। फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा लग रहा है। द कॉमन टाइप ऑफ इंडिपेंडेंट फ्रॉम सस्पेंशन आर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकफेरसन सस्पेंशन, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द रॉड शॉक्स ट्रांसमिटेड टू द बॉडी स्ट्रक्चर बाय वेल थ्रू, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिंग, ठीक। बॉडी थ्रू जो ट्रांसमिट जो होता है, द रोड शॉक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। लीफ स्प्रिंग इज मेड ऑफ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल। क्रोम, वेनेडियम स्टील, सिलिकॉन, मैग्नाइज स्टील और कार्बन स्टील, तो इसका ऑल हो जाएगा, ठीक। लीफ स्प्रिंग मेड ऑफ सभी से बना होता रहता है। चलिए एयर सस्पेंशन आर, तो एयर सस्पेंशन में बोथ हो जाएगा, ब्लो टाइप एयर स्प्रिंग और पिस्टन टाइप एयर स्प्रिंग दोनों हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक वर्क ऑन द पास्कल लॉ, ब्रेक वर्क ऑन द पास्कल लॉ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक। देखिए रिपीट किया क्वेश्चन, ठीक, इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक वर्क ऑन द पास्कल लॉ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक, पास्कल लॉ। द ओवर ड्राइव इज लोकेटेड बिटवीन, तो ये भी देखिए अभी पीछे ही ये क्वेश्चन था, गियर बॉक्स एंड प्रोपेलर शाफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए इसको नेक्स्ट करते जाते हैं तेजी में। द ड्राइव द प्रोड्यूस डिफरेंट गियर रेशियो इन पावर ट्रांसमिशन इज कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन। देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है एज ए जनरल रूल इज फेसिंग ऑन द फंक्शन दिस आर वर्म डाउन द रिलेटिव हेड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए द फंक्शन दिस शुड बी रिलेस्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। द फंक्शन दिस शुड बी रिप्लेस्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑन डायफ्राम स्प्रिंग क्लच प्रेसिंग डाउन ऑन द क्लच पैडल मूव थ्रू आउट बेयरिंग इन एलिजमेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिलेटिव लीवर, हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है वाई आर हेलिकल गियर यूज्ड कॉमनली इन ट्रांसमिशन ओवर सुपर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसका राइट आंसर लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ, नो नॉइज। फिर से इस क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई आर द हेलिकल गियर यूज्ड कॉमनली इन ट्रांसमिशन ओवर सुपर गियर, तो इसका लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लो नॉइज लेवल हाई स्ट्रेंथ हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए बहुत ही ऑप्शन दे दिएगा, यहाँ पे पूरा आप फोकस करिए। लो नॉइज लेवल एंड हाई स्ट्रेंथ होगा इसका राइट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वेयर इज द क्लच लोकेटेड, तो क्लच लोकेटेड तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिटवीन ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन। क्या हो जाएगा? बिटवीन ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन। वेयर इज द क्लच लोकेटेड? बिटवीन ट्रांसमिशन सिस्टम एंड इंजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द क्लच प्लेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा which of the following the coefficient of friction of the clutch plate, तो 0.4 होना चाहिए, राइट। 0.4 इसका राइट आंसर है, ठीक। चलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 0.4, ठीक। चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये VVI है, इस बार भी होने का चांस है ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द क्लच प्लेट, तो 0.4 होता है, ठीक, याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड प्रेशर प्लेट एलिमेंट द क्लच प्लेट, तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर
ए स्प्रिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्प्रिंग, ठीक। विच ऑफ द फ्लोइंग पार्ट ऑफ कवर असेंबली दैट होल्ड प्रेशर प्लेट एलिमेंट इन क्लच, तो स्प्रिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच, तो रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच तो टॉर्क हो जाएगा, टॉर्क ट्रांसमिशन, ठीक। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड ऑफ गियर बॉक्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गियर बॉक्स नीड करता है, बी हो जाएगा उसका राइट आंसर ना, टू वेरी द टॉर्क ऑफ द व्हीकल, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नीड ऑफ द गियर बॉक्स, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू वेरी द टॉर्क ऑफ द व्हीकल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द स्पीड ऑफ इंजन इज इंक्रीज द इंडिकेटेड पावर वेल, तो इंक्रीज होता है, क्या हो जाएगा इंक्रीज, इंजन का स्पीड जो इंक्रीज करेंगे तो इंडिकेटेड पावर भी इंक्रीज होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द इंडिकेटेड पावर फ्रॉम मल्टी सिलेंडर इंजन विल बी सम एज दैट ऑफ ए सिंगल सिलेंडर इंजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्या हो जाएगा, ये गलत है, ठीक। ये जो बोल रहा है ये गलत है। देखिए द इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन विल सम द सिंगल सिलेंडर, नहीं ये नहीं हो सकता, फॉल्स है, ठीक। इन मोस्ट टेस्ट द इंजन इज फर्स्ट रन एट द रिक्वायर्ड स्पीड बाय एडजस्टिंग द थ्रोटल इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसा इंजन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। मोस्ट टेस्ट ऐसा इंजन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल्दी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा इसीलिए जल्दी बता रहे हैं। द इंटरनल लॉसेस इन द इंजन आर, इन एन इंजन आर, तो पंपिंग लॉसेस हो जाएगा, इंटरनल लॉसेस तो पंपिंग लॉसेस, इंटरनल लॉसेस आर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक मेजरमेंट एंड टेस्टिंग पैरामीटर्स, तो बेसिक मेजरमेंट एंड टेस्टिंग पैरामीटर ऑल ऑफ द माउंटेड, तो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द माउंटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मोस्ट हाई स्पीड कंपैरिजन इंजन ऑपरेट ऑन, मोस्ट हाई स्पीड कंपैरिजन इंजन ऑन बेस्ड ऑन, तो ड्यूल साइकिल जो है वो मोस्ट हाई स्पीड कंपैरिजन इंजन ऑपरेट करता है, ठीक। कौन है, ड्यूल साइकिल, ठीक। मोस्ट हाई स्पीड कंपैरिजन इंजन ऑपरेट, ठीक, ड्यूल साइकिल। तो ए हीट यूटिलाइज दैट, इसका हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल क्या है, ए हीट इंजन यूटिलाइज द, ये हीट इंजन यूटिलाइज द, ए हीट इंजन यूटिलाइज द, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल, क्या हो जाएगा हाई हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ए लिक्विड इनटू फाइन ड्रॉपलेट बाय स्पेयरिंग इन कोल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्टोमिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एन इंजन इंडिकेटर यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलोइंग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MEF एंड IHF, क्या हो जाएगा MEF IHF, ठीक। एंड इंजन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फॉलो, MEF एंड IHP, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। डीजल फ्यूल कंप्रेस्ड टू पेट्रोल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर डिफिकल्ट टू मोर डिफिकल्ट टू इग्निश, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इफ द स्पीड of the engine is increased, the
इंडिकेटेड पावर वेल, तो इंक्रीज होता है। रिपीट किया क्वेश्चन है पीछे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेयरिंग डिसएंगेजमेंट कंडीशन, तो ड्राइविंग मेंबर रोटेटर्स, क्या हो जाएगा, रोटेटर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन फ्रिक्शन लीनिंग ऑफ शूज कम इन कांटेक्ट विथ शूज लीनिंग ऑफ ड्राइविंग मेंबर देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगेजमेंट टेक प्लेस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हेन आरपीएम इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच डिक्रीज मीन्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिसएंगेजमेंट टेक प्लेस। ऊपर में क्या था, ऊपर वाला में था एंगेजमेंट टेक प्लेस व्हेन फंक्शन लीनिंग ऑफ शूज कम इन कांटेक्ट, शूज कम कांटेक्ट में जो इन। ठीक, चलिए इसको दे देख लीजिए, इसका हो जाएगा डिसएंगेजमेंट टेक प्लेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच डिपेंड अपॉन, तो ये डिपेंड होता है स्टेफनेस ऑफ स्प्रिंग पर। क्या किस पे, स्टेफनेस ऑफ स्प्रिंग पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मोप्ड विच टाइप ऑफ क्लच इज यूज, तो इसका राइट आंसर है सेंट्रीफ्यूगल क्लच, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोप विच टाइप ऑफ क्लच। मोप जो क्लच कौन मोप है, जो मोप जो है वो कौन सा टाइप क्लच है, तो सेंट्रीफ्यूगल क्लच है मोप्ड। चलिए ब्रेक शूज आर नॉट कनेक्टेड टू ड्राइविंग मेंबर थ्रू स्प्रिंग, तो इन सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो रॉन्ग हो जाएगा, इसका राइट आंसर गलत है, सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल क्लच, तो चीप एंड इजी होता है। सेंट्रीफ्यूगल क्लच जो है चीप भी होता है और इजी भी होता है, एडवांटेज है चीप का। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल क्लच का। चलिए गियर बॉक्स इज प्लेस्ड इन बिटवीन, तो गियर बॉक्स कहाँ पे होता है प्लेस्ड, तो क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट के बीच होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गियर कहाँ रहता है, गियर बॉक्स क्लच एंड प्रोपेलर शाफ्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पर्पस ऑफ गियर, तो इसका हो जाएगा बोथ, टू इंक्रीज टॉर्क टू डिक्रीज टॉर्क, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन व्हीकल मूव फ्रॉम रेस्ट टू मोशन देन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर टॉर्क इज रिक्वायर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला पूछ लिया टॉर्क का, तो टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होता है, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टाइप ऑफ गियर बॉक्स, तो कितने टाइप का होता है गियर बॉक्स, तो नन ऑफ दीज, इसका आंसर है नन ऑफ दीज। 1 2 3 4 5 नहीं होता, 4 टाइप का होता है शायद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन टास्क ऑफ बैटरी इन ऑटोमोबाइल इज टू, तो सप्लाई ए लार्ज amount of power to turn the starter motor when engine is being start, क्या था, the main task of battery in automobile is to, तो ये supply a large amount of power to turn the starter motor when the engine is being start, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक, चलिए what is maintenance free battery, ए बैटरी डज नॉट कंटेन एसिड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बैटरी हैविंग लेड कैल्शियम प्लेट ग्रिड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट द स्टार्ट ऑफ इंजन द चार्ज वोल्टेज इज डैश, तो इसका हाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हायर हो जाएगा। एट द स्टार्ट द इंजन द चार्जिंग वोल्टेज इज, तो इसका हो जाएगा हायर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ द डायनेमो इन एन ऑटोमोबाइल इज टू, द पर्पस ऑफ द डायनेमो इन एन ऑटोमोबाइल इज टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कंटिन्यूसली रिचार्ज दी बैटरी, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली रिचार्ज दी बैटरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग
इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैकेट कूलिंग वाटर। क्या हो जाएगा? जैकेट कूलिंग वाटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टेम्परेचर इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इन व्हीकल इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकेट कूलिंग वाटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू इग्निट द स्पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए, हाउ मच वोल्टेज इज रिक्वायर्ड टू इग्निट स्पार्क। 4000 वोल्ट होता है, 40,000 वोल्ट, सॉरी 40,000 वोल्ट इसका होता है। ठीक, इग्निट स्पार्क इसका 40,000 वोल्ट होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट ट्रू द डेट ए बैटरी हैज 6 to 12 वोल्ट। तो ट्रू सही है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज। तो बैटरी देखिए इसका सीरीज, ये सीरीज याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछे जाने का चांस है। बैटरी, एमीटर, इग्निशन कॉइल, डिस्ट्रीब्यूटर, स्पार्क प्लग, ये सीरीज पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में। बैटरी कॉइल इग्निशन सिस्टम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फ्लो करंट। पहले बैटरी, तब एमीटर, तब इग्निशन कॉइल, तब डिस्ट्रीब्यूटर, तब स्पार्क प्लग लास्ट में होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस द फॉलो पर्पस इन द इग्निशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ। इट ऑपरेट ब्रेक एंड मेक मैकेनिज्म, इट डिस्ट्रीब्यूट हाई टेंशन करंट ऑफ द करंट टू स्पार्क प्लग एट करंट टाइम। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द ड्राइव शाफ्ट इन डिस्ट्रीब्यूटर इज रोटेट दैट्स द इंजन स्पीड इन 4 स्ट्रोक इंजन। तो हाफ हो जाएगा। ठीक, हाफ हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन मेट्रो इग्निशन सिस्टम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, इन सभी में से कोई नहीं। द फॉलोइंग इज नोन एज बैकलेस इग्निशन सिस्टम। बैकलेस इग्निशन सिस्टम कौन है? इलेक्ट्रॉनिक्स इग्निशन सिस्टम जो है वो बैकलेस इग्निशन सिस्टम है। ठीक, और ये है इन मेट्रो इग्निशन सिस्टम, इनमें से कोई नहीं है। चलिए, हाउ मेनी कॉइल आर यूज्ड इन 12 वोल्ट कार बैटरी। तो ये पूछ रहा है कितने सेल उपयोग होता है 12। तो 6 सेल यूज होता है 12 वोल्ट बैटरी में, 6 सेल यूज होता है। चलिए देख लेते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है 6। ठीक, 12 वोल्ट बैटरी में जो है सेल जो यूज होता है वो 6 सेल यूज होता है। एक सेल होता है 2 वोल्ट का। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी, द मेन टास्क बैटरी ऑटोमोबाइल इज टू, कितना नंबर क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, मेट्रो इग्निशन सिस्टम इज। ठीक, ये तो हो गया था। द फॉलोइंग नॉन इज बैकलेस इग्निशन सिस्टम, ये भी हो गया था। हाउ मेनी सेल आर वोल्टेज, तो ये ठीक। और ये द कैपेसिटी ऑफ ए बैटरी इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है एम्पियर आवर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर आवर। द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एम्पियर आवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द एसिड यूज्ड इन ऑटोमोबाइल बैटरी इज। जो एसिड यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल में कौन सा? देखिए वो किया जाता है बैटरी में डी। देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो ऑटोमोबाइल बैटरी में यूज किया जाता है। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी हैज।
तो पॉजिटिव प्लेट जो होता है वो होता है लेड पेरोक्साइड। क्या हो जाएगा? लेड पेरोक्साइड होता है, PbO2 होता है। ठीक, पॉजिटिव प्लेट जो होता है उसे लेड पेरोक्साइड भी कहते हैं, PbO2 भी कह सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी हैज ऑन इट प्लेट। तो डिस्चार्ज बैटरी जो होता है वो होता है सी, ऑप्शन नंबर सी देखिए सही है। लेड सल्फ प्लेट PbSO4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्चार्ज लेड एसिड बैटरी जो है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विथ द इंक्रीज ऑफ बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीजेज। with the increase of battery temperature the specific gravity is light to decrease होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बैकबोन टाइप ऑफ चेसिस इज यूज। तो रेसिंग कार में होता है बैकबोन टाइप चेसिस यूज रेसिंग कार में। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द शेपिंग ऑफ द कार टू रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। द शेपिंग ऑफ कार टू रिड्यूस एयर रेजिस्टिंग इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेमलिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रेशर कार यूज डैश चेसिस। तो प्रेशर कार में कौन सा चेसिस होता है? अनबॉडी, यूनिबॉडी हो जाएगा। ठीक, यूनिबॉडी। द डिस्टेंस बिटवीन टू रेयर व्हील टायर इज कॉल्ड। तो व्हील ट्रैक हो जाएगा, व्हील ट्रैक। जो डिस्टेंस जो रहता है टू व्हील का टायर का उसको हम व्हील ट्रैक कहते हैं। जैसे हम दिखा सकते, तो चलिए देख लेते आगे। सुपर गियर आर जनरली यूज्ड फॉर द गियर ऑफ। तो इसका राइट आंसर है सुपर गियर। स्पेयर गियर तो आर जनरली यूज्ड फॉर द गियर्स। तो इसका हो जाएगा बोथ ए बी, फर्स्ट गियर और टॉप गियर। ठीक, सुपर गियर आर जनरली यूज्ड फॉर द गियर, तो फर्स्ट गियर और टॉप गियर होता है। नेक्स्ट है साइडवे फोर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय। लीफ स्पेयरिंग हो जाएगा, साइडवे फोर्स लीफ स्पेयरिंग हो जाएगा। ठीक, द coil spring are located in between the pressure plate and the तो क्लच कवर हो जाएगा द coil spring are located in between the pressure plate। तो क्लच कवर हो जाएगा। क्लच वर्क ऑन द प्रिंसिपल, क्लच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फ्रिक्शन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं, फ्रिक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लच वर्क ऑन द प्रिंसिपल, तो फ्रिक्शन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। इन टू व्हील ड्राइव सिस्टम देयर इज डैश डिफरेंशियल। तो टू व्हील में जो डिफरेंशियल होता है वो नहीं, टू व्हील में थोड़ी डिफरेंशियल रहता है। इन टू व्हील ड्राइव सिस्टम देयर डैश डिफरेंशियल, तो मतलब दो चक्का वाला गाड़ी में डिफरेंशियल थोड़ी यूज होता है। ठीक, चलिए नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फोर चक्का वाला में हो सकता है। ठीक, चलिए ट्रांसफर केस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द गियर बॉक्स। ट्रांसफर केस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द गियर बॉक्स इन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फोर व्हील ड्राइव। क्या हो जाएगा? फोर व्हील ड्राइव। ट्रांसफर केस इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द गियर बॉक्स इन। तो फोर व्हील ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन फोर व्हील ड्राइव देयर इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू व्हील ड्राइव।
इन 4 व्हील ड्राइव देयर इज 2 व्हील ड्राइव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऊपर में क्या था, ऊपर में था फ्रंट व्हील ड्राइव, नहीं सॉरी, ट्रांसफर केस इज लोकेटेड नेक्स्ट इज गियर बॉक्स, तो 4 व्हील ड्राइव, और नीचे है इन 4 व्हील ड्राइव देयर इज नोन एज, सॉरी देयर इज 2 व्हील ड्राइव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एक्सेल विच फॉर्म कम्पैक्ट यूनिट विथ गियर बॉक्स क्लच इंजन आर कोल्ड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर पैकेज एक्सेल। क्या हो जाएगा, पावर पैकेज एक्सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 6 व्हील ड्राइव व्हीकल हैज, 6 व्हील ड्राइव व्हीकल हैज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3 लीव एक्सियल हो जाएगा। 6 व्हील में मतलब 6 को पहिया वाला में कितने एक्सियल यूज किया जाता है, तो 3 लीव एक्सियल यूज किया जाता है। चलिए द फ्लोइंग टाइप ऑफ ट्रांसमिशन यूजेज चेन एंड स्पॉकेट टू ट्रांसमिट पावर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लच गियर बॉक्स एंड डेड एक्सियल ट्रांसमिशन। क्या हो जाएगा, क्लच गियर बॉक्स एंड डेड एक्सियल ट्रांसमिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फंक्शन टाइप ट्रांसमिशन यूजेज चेन एंड स्पॉकेट टू ट्रांसमिट पावर, तो क्लच गियर बॉक्स एंड डेड एक्सियल ट्रांसमिशन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द टॉर्क ट्यूब इज ए ट्यूबुलर मेंबर विच इनक्लोजेज द, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेलर शाफ्ट। टॉर्क जो प्रोपेलर शाफ्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टॉर्क ट्यूब इज ए यूज्ड, नहीं सॉरी, द टॉर्क ट्यूब इज ए ट्यूबुलर मेंबर विच इनक्लोजेज द, तो प्रोपेलर शाफ्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इग्निशन कॉइल इज यूज टू, इग्निशन कॉइल कहाँ यूज होता है, तो इग्निशन कॉइल स्टेप अप वोल्टेज में इग्निशन कॉइल यूज होता है। ठीक, स्टेप अप, ऑप्शन नंबर सी सही है। और द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो देखिए लोअर हो जाएगा। द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल कंपेयर टू, तो लो हो जाएगा, लोअर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 है विथ द इंक्रीज ऑफ बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इक्लोराइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है डिक्रीजेज हो जाएगा विथ द इंक्रीज ऑफ बैटरी टेम्परेचर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इक्लोराइट, तो डिक्रीजेज हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ स्पेनिंग द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर to the engine cylinder at the pressure generated than the pressure of the surrounding atmosphere is known as, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सुपर चार्जिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है